1000 का मतलब तो ये होता है कि आपको घर से बाहर ही नहीं निकलना है, बहुत ज़रूरी काम हो तो निकलना है। तो ये तो एक तरह से एक आप ही मान लीजिए कोई महामारी आती है तब ऐसा होता है, जैसे कोविड आया था तब ऐसा होता है। जो स्मोक हमारे को ये पोल्यूशन अंदर जा रहा है, ये धीरे-धीरे हमारे लंग्स को डैमेज कर रहा है और लेटर ऑन ये क्रॉनिक बीमारियाँ जैसे कि अस्थमा और सीओपीडी, ये मेन 2 बीमारी हैं जिसको ये लीड कर सकता है। PM 2.5 जो एयर पोल्यूशन का पार्टिकल है, ये आपके लंग्स से मतलब जाके ये ब्लड स्ट्रीम में भी पहुंच जाता है सांस के रास्ते से। अब जब ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है तो ये पूरे शरीर में एक सूजन इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, आपके ब्रेन में जाके स्ट्रोक के रिस्क बढ़ सकते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं तो उनके बेबी में डेवलपमेंटल इश्यूज हो सकते हैं। सो इट कैन अफेक्ट द होल बॉडी इटसेल्फ एंड देन लेटर ऑन लाइक कैंसर का भी रिस्क इसमें बढ़ सकता है। 99 मास्क हैं, ये 2.5 पार्टिकल्स को 95% एंड 99% एफिशिएंसी से फिल्टर आउट कर देते हैं। ओके, ग्रेट। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड 95 एंड 99। सो आइदर यू गेट एन N95 और N99 मास्क। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने बेडरूम में लगाएं। और एयर प्यूरीफायर का भी आप ये देखें कि एक हेपा और एक कार्बन, उसके जो कार्बन फिल्टर वाले होते हैं वो वाला हेपा फिल्टर, और जो कि गुड जिसकी एयर डिलीवरी क्लीन एयर डिलीवरी रेट है वो हो अकॉर्डिंग टू योर कमरा, आपके कमरे के हिसाब से उसका साइज़ एंड वो मिलता है, तो वो वाला एयर प्यूरीफायर ले। अब एयर क्वालिटी सबसे वर्स होती है अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट, तो सुबह दरवाजे ना खोलें। एक पुराने हमारी टेंडेंसी होती है ना सुबह की ताज़ी हवा अंदर आने दें, तो वो एक कॉन्सेप्ट इस पोल्यूटेड सिटी में नहीं है। आपको सुबह और शाम में दरवाजे नहीं खोलने, अगर दरवाजे खोलने हैं तो दोपहर में खोलें और उस टाइम पे एग्जॉस्ट चला के आप थोड़ा देर रख सकते हैं। अब मेरे पास एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटर है, तो वी जस्ट सॉ बाहर 400 था, तो हमारे पास अंदर हम उसमें मॉनिटर लगाए तो वो 200 था। सो 200 इज़ ऑल्सो सीरियस। सो कम तो होता है बाहर के मुकाबले, बट देन जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला बाहर जाने लगे तो सडनली उस वक़्त के लिए एयर क्वालिटी अगेन 300 आ गई थी रूम की। 2 अक्षर मैंने यूज़ करे, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी। सो जो एंटीऑक्सीडेंट फूड्स होते हैं वो हैं आपके हल्दी हो गया, लहसुन हो गया, ठीक है, देन जिंजर हो गया, अलसी हो गया। सो जो सीड्स हो गए, सीड का मिक्स हो गया आपका, सनफ्लावर सीड्स, इन सब का, वॉलनट्स। जल नीति होती है हमारी, वो एक हम ज़रूर कर सकते हैं। वो आप ऑलमोस्ट हफ्ते में 2-3 बार कर सकते हैं बिना दिक्कत हुए भी। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आप, इससे आपके डेली के टॉक्सिन्स निकल सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप सेलाइन की ड्रॉप्स आती है नमक के पानी की, वो ड्रॉप्स ओवर द काउंटर मिलती हैं, वो भी आप नोज़ में डाल सकते हैं। इससे आपके जो नोज़ में पॉल्यूशन है वो जो गया है वो क्लियर हो जाएगा। AQI.in की एक डेटा के माने तो दुनिया में जो सबसे ज्यादा 100 पोल्यूटेड शहर हैं उनमें 92 शहर इंडिया के हैं। अब इस डेटा से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम किस तरह के पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। इतना ही नहीं, एक और स्टडीज की माने तो इंडिया में रहने वाले लोगों की जो औसतन उम्र है वो कम होकर के 3.5 साल से कम हो गई है एयर पोल्यूशन की वजह से। साथ ही अभी जिस हिसाब से पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, लोगों में इसके केसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली रेस्पिरेटरी इश्यूज़ और कार्डियक इश्यूज़, जिसकी वजह से 43% जो है इंश्योरेंस क्लेम का जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है। 11% केसेस में बढ़ोतरी देखी गई है, जिस वजह से मेडिकल का जो खर्च है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। ये अपने आप में ही बहुत सारे नंबर्स और डेटा जो है हमें बता रहे हैं कि पोल्यूशन सिर्फ एक एनवायरमेंटल फैक्टर तक सीमित नहीं रह गया है, ये हमारी लाइफ, हमारी सांस, हमारे घर और हमारे जेब पर भी इम्पैक्ट डाल रहा है। सिर्फ पोल्यूशन ही नहीं, जैसे ही विंटर्स आते हैं बहुत सारे रेस्पिरेटरी इश्यूज वैसे ही ट्रिगर होने लगते हैं। तो ऐसे में इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारी हेल्थ को, लंग्स को काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है। लेकिन आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इस सेशन को यानी स्वास्थ्य चर्चा को इसलिए ऑर्गेनाइज किया है ताकि हम इन सभी एस्पेक्ट्स पर बहुत ही डिटेल में बातचीत कर सके कि कैसे पोल्यूशन, विंटर और बढ़ते रेस्पिरेटरी इश्यूज हमारे लंग्स को डैमेज कर रहे हैं, इनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, सिम्टम्स कैसे पहचान सकते हैं और प्रिकॉशन की तरफ पे हम क्या टिप्स वगैरह जो हैं
वो ले सकते हैं। इसीलिए सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनकी पिछली वीडियोस को आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है। हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास मित्तल, जो कि डायरेक्टर हैं पल्मोनरी डिपार्टमेंट में सीके बिरला हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, इस सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर, स्वास्थ्य चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस सेशन के जरिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी ऑडियंस तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचे, अवेयरनेस क्रिएट कर सके, और जिस एनवायरनमेंट में हम आज रह रहे हैं वो हमारे लिए कैसे डैमेज कर रहा है हमारी बॉडी को, उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत कर सके। शुरुआत में डॉक्टर्स, मैंने जितने नंबर्स बताए हैं कि जिस हिसाब से पोल्यूशन हमारी बॉडी को इम्पैक्ट कर रहा है, आई होप आपके पास भी केसेस अब बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे पेशेंट्स के। तो हमें तो सबसे पहले एक यही ब्रीफ दीजिए कि क्या पोल्यूशन की वजह से अभी केसेस में बढ़ोतरी देखी गई है रेस्पिरेटरी इश्यूज से रिलेटेड? देखिए, एवरी ईयर ये सीज़न जो होता है रेस्पिरेटरी पेशेंट्स डेफिनेटली इंक्रीज़ होते हैं, और इसका प्रमुख कारण अब विंटर्स एंड पोल्यूशन दोनों का मिक्सचर है। हाँ। सो इट्स नॉट लाइक वी कैन जस्ट से कि पोल्यूशन की वजह से है। और एक्चुअली हमारे पास जो पेशेंट है, एज अ स्पेशलिस्ट हमारे पास फ़िल्टर आउट होके केसेस आते हैं। पहले पेशेंट अपने जो जनरल फिजिशियंस आसपास के वगैरह हैं हैं। उनको देखता है। तो जो पोल्यूशन का जो इमीडिएट इफ़ेक्ट है वो यूजुअली आपके ऊपरी रास्ता जो होता है सांस का, उसमें होता है। सो हमारे पास तो पेशेंट जो, और अगर उनका दिक्कत बढ़ गई है, जैसे कि उनको ब्रोंकाइटिस होने लग गया या निमोनिया में कन्वर्ट हो गया है, तब हमारे पास आते हैं। बट डेफिनेटली ये भी हमारे पास इंक्रीज्ड नंबर में होते हैं इस सीज़न में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारे ऑलरेडी पुराने पेशेंट्स हैं, सो वो जैसे अगर बहुत दिन से स्टेबल चल रहे हैं, बहुत दिन से उन्होंने विजिट भी नहीं किया, वो इस वक्त हमारे पास फिर से ज़्यादा विजिट के लिए आते हैं। या ज़्यादा संख्या में आते हैं, ज़्यादा दिक्कत के साथ आते हैं और एडमिट भी हो जाते हैं। बिल्कुल, मतलब केस इतना ज़्यादा वर्स भी हो जाता हाँ है। जी। हम जैसे पोल्यूशन की बात कर रहे थे, आपने कहा कि विंटर और पोल्यूशन दोनों का मिक्सचर जो है वो इस तरह के केसेस को बढ़ावा देता है। हम एक्यूआई की बात करें तो अभी दिल्ली एनसीआर में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए पोल्यूशन सबसे बड़ा कंसर्न है। लेकिन ना, हम ऐसा लग रहा है कि हम भी खुद को नॉर्मलाइज कर चुके हैं पोल्यूशन को। 400-500 एक्यूआई तो नॉर्मली हो गया है। इवन कुछ दिन पहले एक डेटा आया था जहां पर दिल्ली के कुछ पार्ट्स में 1000 एक्यूआई क्रॉस कर गया था, जो अपने आप में ही बहुत ही डराने वाला डेटा है। तो जिस जगह पर वो वैसे लोग रह रहे हैं जहाँ का एक्यूआई 1000 क्रॉस कर चुका है, आप कुछ ऐसा हमें बता सकते हैं कि कैसे उनके लंग्स डैमेज हो रहे हैं, उनके हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, और आने वाले सालों में उनको कौन सी बीमारियों का जो खतरा है वो बढ़ सकता है? देखिए, आपके इस क्वेश्चन में बड़े सारे जवाब हैं, तो मैं एक एक करके बताता हूँ। सो एयर क्वालिटी इंडेक्स को सभी को पता है कि अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, कैटेगरीज हैं। तो 1000 तो हज़ार्डस में आता है, और 1000 का मतलब तो ये होता है कि आपको घर से बाहर ही नहीं निकलना है, बहुत ज़रूरी काम हो तो निकलना है। तो ये तो एक तरह से एक, आप ये मान लीजिए कोई महामारी आती है तब ऐसा होता है, जैसे कोविड आया था तब ऐसा होता है। बट आप फिर भी देख रहे हैं कि पब्लिक बाहर निकल रही है। तो अगर मैं उल्टे से शुरू करूं तो 1000 पे तो हम बोलते हैं कि आपको कोई बहुत ज़रूरी काम हो तभी निकलना है, और मतलब फॉर दिस इज़ फॉर जनरल पॉपुलेशन। सो दिस इज़ व्हाट साइंटिफिक डाटा सेज कि ये 1000 पे करना है। और अगर ये 400 अबव एक्चुअली ये होता है हज़ार्डस, तो 1000 तो 400 का भी डबल है। क्रॉस ही कर सो चुका है वो तो। इसके अलावा जो बेसिकली एक होता है सिवियर, फिर एक पुअर, एंड देन मॉडरेट एंड गुड। सो जो सिवियर वाला है उसमें आपके जो आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी को जो एक्सरसाइज करते हैं हेल्थ, देखो तो हम दो कैटेगरीज में एडवाइजरी बताएंगे, दो कैटेगरीज में, एक तो हेल्दी पीपल और एक सेंसिटिव वल्नरेबल पीपल। तो हेल्दी पीपल मतलब जिनको कोई डिजीज़ नहीं है, और वल्नरेबल सेंसिटिव पीपल जिनकी जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज हैं, बच्चे और बुजुर्ग, और जिनको भी कोई लंबे समय चलने वाली बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, और लंग्स की, हार्ट की, किडनी की, लिवर की डिजीज़ हो गया। सो ये हो गए हमारे सेंसिटिव ग्रुप। सो हेल्दी ग्रुप, सेंसिटिव ग्रुप। सो अगर 1000 में तो मैंने बताया किसी को कुछ भी, मतलब इट्स लाइक यू हैव टू स्टे इनडोर्स, लॉकडाउन ही लगा या सो अगर आपका ये सिवियर कैटेगरी में है, देन आपको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जिसमें आपकी एक्सर्शन हो रही है, वो इवन हेल्दी पीपल को भी नहीं करना है। माने घर के बाहर, घर से बाहर जाएं तो प्रिकॉशन लेके जाएं, बट हेल्दी पीपल इवन एक्सरसाइज बाहर नहीं करें, कोई भी एक्सर्शन बाहर नहीं करें। और सेंसिटिव पीपल तो घर में ही रहें, जो उनको हेजार्डस और सिवियर वाली वेरी सिवियर वाली कैटेगरी है, वही उनको घर ही रहना है, प्रिकॉशन पूरे लेने हैं। प्रिकॉशंस के बारे में हम आगे बताएंगे।
देन अगर हम उससे ऊपर चलते हैं, पुअर कैटेगरी में आ जाते हैं, तो उसमें आपका जो आउटडोर एक्टिविटी है उनको सेंसिटिव पीपल को लिमिटेड करनी चाहिए और प्रिकॉशंस के साथ। ठीक है। और जो सेंसिटिव पीपल हैं, जो जो हेल्दी पीपल हैं, उनको भी ये है कि उनको हेल्थ इफेक्ट्स आ सकते हैं, सो दे शुड बी केयरफुल अबाउट दैट। सो ठीक अपना है। एक्टिविटी को लिमिट करने का जरूरत नहीं है, बट हेल्थ इफेक्ट्स मीन्स वही अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन एंड ऑल हो हो सकते हैं। सकता है। मॉडरेट में भी यही है कि उसको मतलब थोड़ा सा और मतलब थोड़ा लेस प्रिकॉशंस के साथ, बट प्रिकॉशन उसमें भी चाहिए, और गुड इज गुड। गुड तो सो पता नहीं कब देखने को मिलेगा या अभी। सो अब हम ये बात करते हैं कि जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसमें क्या हाँ। है। सो अब देखो, पोल्यूशन एक दिन से तो है नहीं, इतने सालों से इसकी चली रही है चल ही दिक्कत, रहे हैं। और एक ही दिन में ये इफेक्ट भी नहीं करता है। देखो, हम दो दो हिस्सों में इसको बताते हैं, एक एक्यूट माने जो इमीडिएट इफेक्ट आ इमीडिएट जाएगा। इफेक्ट्स हैं, और एक जो लंबे समय बाद में क्रॉनिक। आने वाले हैं। सो जो इमीडिएट इफेक्ट है, क्योंकि पोल्यूशन जो है वो हमारे नोज और थ्रोट से अंदर जाएगा, जाता है। तो सबसे पहले तो एक्यूट इफेक्ट जो होंगे हमारे नोज, जो भी हमारी स्किन है, देखो जो भी एक्सपोजर जो पोल्यूशन का होगा, सबसे पहले आईज में होगा, स्किन पे होगा, नोज होगा, थ्रोट होगा, ठीक है, और तो कुछ नहीं है। सो आईज में आपकी इरिटेशन होगी, देन नोज में भी इरिटेशन, ड्राइनेस, इचीनेस, सेम चीज़, मतलब स्किन में भी तीनों जगहों पे, नोज, स्किन एंड थ्रोट में आपके इरिटेशन होगी, ड्राइनेस होगी, इचीनेस होगी, एंड मतलब बिकॉज वहाँ पे सिक्रीशंस बढ़ेंगे, तो वाटरिंग ऑफ आईज, रनी नोज, और गले में बलगम बन सकता है। सो हमारे साइनसेस होते हैं नोज के आसपास, जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं हमारे स्कल में, उनमें भी ये म्यूकस बनने लगता है, तो इरिटेशन से वहाँ पे भी बलगम इकट्ठा हो सकता है। ओके। तो आपको फिर नाक से रेशा पीछे गले में गिरेगा। ये हो गए कुछ एक्यूट इमीडिएट इफेक्ट्स। देन क्रॉनिक इफेक्ट्स जो हैं, आप देखेंगे कि आज नहीं होंगे, वो धीरे धीरे होंगे। और जैसे आप अपने देखते हैं आसपास दोस्त या कोई आपके स्मोक कर रहा है, तो स्मोकर जो है वो आज नहीं खांसी करता, दूसरे दिन नहीं करता, कम से कम उसको सालों लग जाते हैं कि कोई उसको बीमारी इमीडिएट आए। तब्दील तो होने में। ऐसे ही जो स्मोक हमारे को, ये पोल्यूशन अंदर जा रहा है, ये धीरे 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 हमारे लंग्स को डैमेज कर रहा है, और लेटर ऑन ये क्रॉनिक बीमारियां जैसे कि एस्थमा और सीओपीडी, ये मेन दो बीमारी हैं जिसको ये लीड कर सकता है। ये तो हो गया, मैं लंग्स का डॉक्टर हूँ तो उसके बारे में। देन जो ये PM 2.5 जो एयर पोल्यूशन का पार्टिकल है, ये आपके लंग्स से मतलब जाके ये ब्लड स्ट्रीम में भी पहुंच जाता है, सांस के रास्ते से। अब जब ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है, तो ये पूरे शरीर में एक सूजन, इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, आपके ब्रेन में जाके स्ट्रोक के रिस्क बढ़ सकते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं तो उनके बेबी में डेवलपमेंटल इश्यूज हो सकते हैं। सो इट कैन अफेक्ट द होल बॉडी इटसेल्फ, एंड देन लेटर ऑन लाइक कैंसर का भी रिस्क इसमें बढ़ सकता है, बिकॉज बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं जिससे कि आपके बॉडी में डिजीज के रिस्क बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो So, जैसे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ये हैं। आपने जैसे हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बताएं, इसमें आपने PM 2.5 का जिक्र किया, और आई थिंक अभी लोग इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानना भी चाहते होंगे। तो प्लीज़ बताइए कि PM 2.5 एग्जैक्टली है क्या? ये पोल्यूशन में ऐसा कौन सा पार्टिकल है जो मौजूद रह करके हमारी जो हवा को जहरीला बना रहा है और हमारी बॉडी को इस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है कि आपने जितनी बीमारियां हमें गिनाई, उसके जो चांसेस हैं वो लोगों में बढ़ रहे हैं? देखिए, PM मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर। मैटर। ओके, सो 2.5 उसका साइज है। सो पार्टिकुलेट मैटर कोई भी मैटर तो मीन्स सॉलिड, जो भी चीज़ है वो पार्टिकल्स। मैटर है। तो उसका जो साइज है 2.5 माइक्रोमीटर, ठीक ठीक है। है। माइक्रोमीटर का मैं एग्जांपल दूं, तो आपका जो हेयर है उससे 30 टाइम्स लेस इज PM 2.5। अच्छा। जो हमारे बाल का 30 टाइम्स लेस इज 2.5। सो सो मेनली दो पार्टिकल्स जो एयर पोल्यूशन में होते हैं, 2.5 एंड 10। सो ये डस्ट से, जो भी हवा में धूल जो आपको दिखती है, वो मतलब PM 2.5 और PM 10 के होती है। इसके अलावा देन गैसेस, केमिकल्स, फ्यूम्स होती हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब और पोल्यूटेंट्स होते हैं। ये तो गैसेस हैं। सो जो PM 2.5 है वो इसलिए हार्मफुल है बिकॉज
जैसे बड़ा पार्टिकल साइज होगा, देखिए वही अगेन ब्रीथ हम करते हैं नोज से। अब नोज में आपने देखा होगा हेयर्स होते हैं, तो वो हेयर्स जो होते हैं बाल नोज के, वो आपके बड़े पार्टिकल्स को फिल्टर कर देते हैं। फिर हमारे नोज में, फिर सांस के रास्ते में भी बहुत फाइन हेयर्स एंड म्यूकस होता है। तो जो म्यूकस मतलब जो बलगम हमारा नॉर्मली बलगम थोड़ा बनता है, तो वो सारे पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है। बट जो PM 2.5 पार्टिकल है वो नोज से ट्रेवल होके वो फिल्टर आउट नहीं होता है किसी भी जरिए से, और वो सीधा लंग्स में जाता है। तो हमारा जो एयर के अंदर, मतलब एक तरह से इट्स लाइक एन एयर ओनली, तो वो एयर के जरिए अंदर जाएगा और उसी के अंदर जाके वो लंग्स के अंदर बैठ जाता है। ओके, अगर बहुत ही छोटा 0.5 माइक्रोन का होता है तो वो एयर जैसा हो जाता है, वो अंदर जाता है और बाहर आ जाता है। अच्छा। सो 2.5 एक पार्टिकल है जो अंदर जाता है और फिर वहीं जाके बैठ जाएगा और कभी कभी वो लंग्स का जहाँ पर एयर एक्सचेंज होता है, ब्लड के पास जाता है ऑक्सीजन, वहाँ पर जाके वो ब्लड में ट्रांसफर भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाई दिस PM 2.5 इज वेरी वेरी हार्मफुल, बिकॉज ये ब्लड सर्कुलेशन में भी जाके आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है, रादर देन जो गैसेज हैं वो मतलब लंग्स को मेनली अफेक्ट करके वो भी बेसिकली ब्लड में ट्रांसफर हो सकते हैं। तो दिस इज हाउ जो पोल्यूशन के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो आपके लंग्स और बॉडी को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो बीइंग अ पल्मो आप कुछ हमें ऐसे टिप्स या एडवाइस देंगे कि अगर इस तरह की चीज़ों से हमें बचना हो, पोल्यूशन से या PM 2.5 PM 10 से, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम अपने लेवल पर कर सकते हैं खुद को, अपने फेफड़ों को बचाने के लिए, कि हाँ कुछ तो हम डिटॉक्स पी लिया, डिटॉक्स कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं टिप्स? देखिए ये भी, इसका भी बहुत लंबा आंसर है, तो मैं पॉइंट वाइज पॉइंट बताता हूँ। सो देखो, जब तक ये एयर पोल्यूशन का कोई एक पर्टिकुलर सोल्यूशन तो नहीं है, इट हैज़ टू कम फ्रॉम पब्लिक एज वेल एज इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, एज वेल एज आप इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं। तो पब्लिक लेवल पे गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस और सोसाइटीज़ ने जब करना है वो अलग एक्शंस हैं। हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो सबसे पहले जो मैं, मतलब ये मैं लास्ट में बताता हूँ, आज मैं सबसे पहले बताऊँगा। सबसे पहले तो अपने आप को हेल्दी रखना सीखें। देखिए क्या है कि आप पोल्यूशन की हम इतनी बात करते हैं, और वैसे हमने इसके ऊपर भी बात की है कि स्मोकर्स जो होते हैं, आप देखिए कि इस स्मोकिंग वाले पोल्यूशन में भी लोग स्मोक कर रहे हैं। अब एक डेटा भी आया था कि जो पोल्यूशन है, हम एक दिन में 25 से 30 सिगरेट तो वैसे ही इनहेल कर रहे हैं। हाँ। प्लस उसमें जो स्मोकर्स है वो ऑलरेडी स्मोक कर ही रहे हैं। ऐसा तो नहीं है इस मौसम में स्मोकर स्मोकिंग छोड़ देते हैं। तो आप ये देखिए कि हम अपनी बॉडी को भी हार्म तो कर रहे हैं, और स्मोकिंग एक पार्ट है। आपको ये पता होगा, स्टडीज अभी आए थे बीच में कि सिटिंग इज अनदर स्मोकिंग। फ्रिज सिगरेट के बारे में बात होती है, जिसमें आपके जो कोल्ड ड्रिंक्स और जो अनहेल्दी जंक फूड है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने आप को हेल्दी रखें पहले, क्योंकि अपने आप को हेल्दी रखेंगे तो जो बाहर की चीज़ें हैं जो कि अब हमारी भी नहीं बनाई हुई, मतलब जो कि और लोगों ने भी कंट्रोल करनी है, तो उसको हम कंट्रोल कर सकें। बाहरी चीज़ों को नहीं कंट्रोल कर रहे तो अपने आप को हम स्ट्रांग बना सकें। तो उसके लिए 4 चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है। न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। मैंने आपने एक गुड बैलेंस, अच्छा न्यूट्रिशन ले, गुड इन प्रोटीन्स, गुड इन मिनरल्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड एंटीऑक्सीडेंट, और इसके बारे में नेक्स्ट बात कर लेंगे। हाँ, क्या होती हैं ये। देन वाटर हाइड्रेशन, कम से कम 2 से 3 लीटर पानी लें, जिससे कि आप कि जो म्यूकस है, टॉक्सिन्स हैं, वो निकल रहे हैं। और म्यूकस जो लंग्स में बनता है, बिकॉज मैंने बताया म्यूकस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो पोल्यूशन को क्लियर करता है, तो उसको वो क्लियर करें। सेकेंड इज स्लीप, नींद बहुत अच्छे से ले। थर्ड इज एक्सरसाइज। इवन इन पोल्यूशन यू हैव टू एक्सरसाइज, बट एट होम। एंड योगा एक बहुत अच्छा जो है वो आपका फिजिकल एक्सरसाइज के लिए इस टाइम पे बेस्ट मतलब वो है। देन फोर्थ इज माइंड का, मतलब स्ट्रेस को अवॉइड करें इस टाइम पे जब ऑलरेडी हमारा एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन में रहता है। तो ये तो हो गए आपकी जो इन जनरल ओवर द ईयर सालों साल ये करना ही करना है। देन जो इमीडिएट एयर पोल्यूशन से हमें बचने के लिए आपको सबसे पहले तो जो एयर क्वालिटी को ट्रैक करते हुए स्टेप्स लें, जैसे हमने अभी बताया कि बाहर नहीं निकलना एंड ऑल। बट जो हेल्दी पीपल हैं जिनको बाहर निकलना ज़रूरी है और एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर है, देन आप मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। अब मास्क का भी क्वेश्चन का भी आंसर कर देते हैं। मास्क में भी बड़े टाइप्स होते हैं। लोग कपड़े का मास्क निकाल के रुमाल बांध के निकल लेते हैं और सोचिए पोल्यूशन से बच गए, ऐसा नहीं है। सर्जिकल मास्क जो अवेलेबल है उससे भी नहीं है। सो आपको याद होगा कोविड में जो बेसिकली क्या है, वायरस से, बैक्टीरिया से बचना था हमें ना,
तो वायरस के भी पार्टिकल साइज जो होता है वो 2.5 माइक्रोन से भी कम होता है। अच्छा। तो जो ऐसे ही N95 और N99 मास्क हैं, ये 2.5 पार्टिकल्स को 95% एंड 99% एफिशिएंसी से फिल्टर आउट कर देते हैं। ओके, ग्रेट। So that's why they are called 95 and 99. 99 So either you get an N95 और N99 मास्क, मास्क। वो यूज़ करेंगे तो आपके वायरस, बैक्टीरिया और जो एयर पोल्यूशन है उससे आप बचेंगे। तो ये जो N95 और N99 मास्क हैं, इनको भी पहनने का सही तरीका है? इसका सही तरीका एक तो ये है कि जब आप उसको पहने तो सील प्रॉपर हो। ठीक है। ओके, और नोज पे उस पे क्लिप होता है, उसको पिंच करके प्रॉपर सील रखें। उसको बार बार हटाएं नहीं तो फिर उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा। और उसको बेसिकली यू हैव टू यूज इट मैक्सिमम 48 आवर्स। उसके बाद उसको डिस्कार्ड ही करना पड़ेगा, बिकॉज उसके अंदर जो डस्ट चला गया फिर उसकी फिल्टर एफिकेसी खत्म हो जाएगी। ओके। सो पीपल, मैंने देखा है वो लेके आते हैं, वो महीनों महीनों तक सेम मास्क उसको लेके रखा हुआ है। तो उसकी वैलिडिटी सिर्फ 48 घंटे तक ही है? यस। सो मतलब आपका डिफरेंट डिफरेंट मास्क को आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि अच्छा, बेसिकली फिल्टर वाले जो मास्क होते हैं वो भी इसमें लग सकते हैं। कोविड में हम फिल्टर वाला मास्क मना मास्क करते लगाते थे, थे। हाँ। सो इसमें हम फिल्टर वाला मास्क ले सकेंगे कि इनहेल करते हुए एयर मतलब फिल्टर हो अंदर, जाए। हाँ, फिल्टर हो जाए एंड एक्सेल बाहर आराम से हवा चला जाए। ठीक है। देन मास्क का हमने बात कर लिया। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज आपका अगर आप घर के अंदर हैं तो क्या कर सकते हैं। तो घर के अंदर हम दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो जो एयर प्यूरिफायर हैं, और देन देयर थ्री थिंग्स which can be talked about. Air purifier, indoor plants, and third is indoor air. एयर। सो एयर प्यूरिफायर के बारे में बात करें तो एयर प्यूरिफायर डेफिनेटली एक गोल्ड स्टैंडर्ड है जो आपके एयर पोल्यूशन से बचाता है। बट एयर प्यूरिफायर जो है वो बंद कमरे में काम करता है मेनली। हाँ, खुले एंड कमरे में। सो उसके लिए एज सच एडवाइजरी मेरी तरफ से ये है कि आपके जो वल्नरेबल ग्रुप हैं जो घर में हैं, उनके बेडरूम में अगर आप लगा दें, देखो वो भी घर में तो घूमेंगे ही, हाँ, बिल्कुल। बट उनके बेडरूम में लगा दे। देखो अगर अफोर्ड कर सकते हैं, स्पेशली अफोर्डेबिलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट करेक्ट है। थिंग। एयर प्यूरिफायर इज नॉट अ मस्ट। ओके, अगर सबसे पहले तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो ये अपना ध्यान रख सकते हैं। बट एयर प्यूरिफायर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने बेडरूम में लगाएं। और एयर प्यूरिफायर का भी आप ये देखें कि एक हेपा और एक कार्बन, उसके जो कार्बन फिल्टर। फिल्टर वाले होते हैं, वो वाला हेपा फिल्टर, और जो कि गुड, जिसकी एयर डिलीवरी, एयर क्लीन एयर डिलीवरी रेट है वो हो अकॉर्डिंग टू योर कमरा, आपके कमरे के हिसाब से उसका साइज एंड वो मिलता है। तो वो वाला एयर प्यूरिफायर ले और बेडरूम में लगाएं। और उसमें मॉनिटर आता है, उसको बीच बीच में आप ऑन रखें, सोते हुए स्पेशली ऑन रखें। वल्नरेबल जिनके बच्चे और बुजुर्ग के कमरों में ज़रूर रखें। बिल्कुल। हर एक जगह पे हर एक बंदे के लिए इज स्टिल नॉट एडवाइजेबल, नॉट प्रैक्टिकल ऑल्सो। देन एक चीज़ और मैं एयर प्यूरीफायर के बारे में बोलना चाहूँगा। आजकल एक वियरेबल एयर प्यूरीफायर भी आ गया है, वो यू शुड नॉट बी कंसिडरिंग, बिकॉज इट्स वैसे ही इतना इम्प्रैक्टिकल है और वो उसकी इफेक्टिवनेस इज नॉट एट ऑल साइंटिफिकली प्रूवन कि आपका वियरेबल गले में आजकल लगा के आ गए मास्क वाले एयर प्यूरीफायर हैं। ऐसा अभी तक कुछ साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। ओके। सेकंड, इंडोर एयर क्वालिटी की बात करें तो इंडोर एयर क्वालिटी में आता है आपका वेंटिलेशन। तो आपका, आप देखो, वेंटिलेशन एक बड़ा अजीब सा वो है कि आप दरवाजे खिड़की खोलें भी बाहर से और बंद भी आएगा। करें, तो हम दोनों ही चीज कह रहे हैं। सो अगर बंद करें कि खोलें तो ये एक बड़ा असमंजस है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि एयर, देखो, बाहर की वेंटिलेशन भी जरूरी है। करेक्ट। क्योंकि वेंटिलेशन नहीं होगी तो अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड, अंदर की गैसेस, अंदर की जो इंडोर पुअर क्वालिटी है वो कैसे ठीक होगी, बाहर जाएगी। तो उसके लिए यही है कि जब एयर क्वालिटी सबसे वर्स होती है अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट, तो सुबह दरवाजे ना खोलें। एक पुराने हमारी टेंडेंसी होती है ना सुबह सुबह की ताजी हवा अंदर आने दें, तो वो एक कॉन्सेप्ट इस पोल्यूटेड सिटी में नहीं है। आपको सुबह और शाम में दरवाजे नहीं खोलने। अगर दरवाजे खोलने हैं तो दोपहर में खोले और उस टाइम पे एग्जॉस्ट चला के आप थोड़ा देर रख सकते हैं। ठीक है। रेस्ट इंडोर एयर में आपका आता है किचन की जो मेनली होते हैं। तो किचन में वेंटिलेशन के लिए यू शुड हैव अ एयर चिमनी। देन आप घर में देखा होगा कई लोग एयर, वो जो अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक्स बहुत ज़्यादा चला देते हैं, वो भी बहुत इस टाइम पे तो बिल्कुल सही नहीं है। और अगर वेंटिलेशन, क्योंकि आप दरवाज़ा बंद भी रखेंगे और वो भी जलाएंगे।
देन बड़ी सारी और चीज़ें होती हैं, डस्ट, हाउस डस्ट, कॉकरोचेस, इंसेक्ट्स एंड बड़ी सारी एयर में अब जो पेंट्स होते हैं उसकी स्मेल्स, हाँ। सो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं एयर में, सो ये सब का आप कंट्रोल रखें, सो एयर इनसाइड को हेल्दी करें। थर्ड हमने बात करनी थी प्लांट्स की, प्लांट्स पे, इंडोर इंडोर प्लांट्स की। प्लांट्स पे। देखिए इंडोर प्लांट्स आर गुड, दे आर मतलब वेरी हेल्थ बेनिफिट्स उसके होते हैं क्योंकि साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, बट एयर प्यूरिफायर करेगी वो प्लांट्स, उसको के लिए आपको फिर अगेन बंद कमरा चाहिए और प्लांट्स बहुत सारे सारे चाहिए। चाहिए। तो कुछ ऐसा अप्रोक्सीमेट है कि अगर रूम का साइज इतना है तो कितने प्लांट्स लगा देखिए सकते हैं? बहुत ये टेक्निकल सवाल होगा, हाँ, उसके लिए तो हमें एक्सपर्ट्स की एडवाइस हाँ, लेनी ठीक है। पड़ेगी। ये मतलब डॉक्टरी वे में मैं नहीं बता सकता, बट इन जनरल जो एक स्टडी आई थी नासा की जिसमें एयर प्यूरिफायर मतलब प्लांट्स की वजह से एयर प्यूरिफायर होती है, या एक बीच में आपके सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा था कि एक घर में बहुत अच्छा एयर क्वालिटी रहता है, एक्यूआई उनका बट 15 उनका है, 15 बट रहता है, तो उनके बट बहुत सारे बहुत सारे प्लांट्स हैं प्लांट्स, तो वहाँ। वही मैं बोलूँगा ऐसे के लिए आपको थाउजेंड्स प्लांट्स प्लांट्स चाहिए चाहिए होंगे। आपके लिए, उसके लिए एक फुल टाइम आपका जॉब हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली इंडोर एयर प्लांट्स का आपने एक स्नेक प्लांट रख लिया और आप खुश हो गए कि मेरा एयर प्यूरिफायर, ऐसा नहीं है। अच्छा। सो दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इज कि एयर प्यूरिफायर नहीं करने वाला आपका इंडोर एयर प्लांट, ऐसा नहीं कि एक एयर प्लांट रख लिया, दे आर गुड, उसमें कोई नुकसान नहीं है ऑब्वियसली रखने में, तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर हम उसका ध्यान रखें एयर इसके प्रिकॉशंस क्या रखें। हाँ, सो हमने बात करी कि मास्क का, बाहर निकलने का, देन अंदर की हवा का, एंड रेस्ट आपको प्रिकॉशंस जो लेने हैं वो ये कि आपको जो डिजीज और वल्नरेबल ग्रुप हैं उनको उनको आप बचा करके डॉक्टर रखना को, है। हाँ उनको बचाने के लिए क्या करें, तो एक तो आप जो भी डिजीज वाले पेशेंट हैं तो वो ठीक समय में भी अपने डॉक्टर को ज़रूर मिल लें, हाँ, अपनी दवाएं नियमित रूप पे लें, इमरजेंसी में क्या करना है तब वो पता रखें और क्या दवा लेना है, और ज़रा भी दिक्कत बढ़े उनकी जो ऑलरेडी प्रॉब्लम है तब डॉक्टर को दिखा लें। दिखाना है। डॉक्टर आपने इतने सारे एस्पेक्ट्स पर बात की, उसमें कुछ-कुछ मेरे सवाल आपसे होंगे। जैसे आपने कहा कि एयर प्यूरीफायर की जिसमें हेपा फ़िल्टर्स वगैरह और कार्बन फ़िल्टर, फिर आपने इंडोर एयर पॉल्यूशन की भी बात की। हम अक्सर आउटडोर एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं कि बाहर का एक्यूआई कितना है, बाहर कितनी गंदगी है, बाहर कितना प्रदूषण है। घर की बात हम कम ही करते हैं। इसमें आपने जो वेंटिलेशन वाला पार्ट बताया, उसको आई थिंक थोड़ा-सा और हम एक्सप्लेन करके समझ सकते हैं कि अगर हम इस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, जहाँ बाहर एक्यूआई 400 से 1000 तक है, और हम सोच रहे हैं कि हम घर में सारे खिड़की दरवाजे बंद करके रखेंगे तो हम अंदर सेफ हैं, अंदर की हवा ताज़ी है, लेकिन अंदर भी हमारे ऐसी चीज़ें, क्योंकि कार्बन तो रिलीज वहाँ से बाहर निकलेगा नहीं अगर हम खिड़की दरवाजे खोलेंगे नहीं, तो ऐसे में एक प्रैक्टिकल सिनेरियो हम कैसे बनाएं कि वेंटिलेशन भी प्रॉपर रहे, हम बाहर के जो पोल्यूटेड जो हवा है उससे भी बच कर के रहें, और हमारा जो इंडोर एयर है वो भी सही रहे, ताकि हमारे जो फेफड़े हैं थोड़े से तो रहेगी, कहीं से तो कुछ साफ हवा मिले। देखिए एक मतलब मेरे पास एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटर है, तो वी जस्ट सॉ बाहर 400 था तो हमारे पास अंदर हम उसमें मॉनिटर लगाए तो वो 200 था। ओके। सो 200 इज ऑल्सो सीरियस, सो कम तो होता है बाहर के मुकाबले, बट देन जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला बाहर जाने लगे तो सडनली उस वक़्त के लिए एयर क्वालिटी अगेन 300 आ गई थी रूम की। अच्छा। सो अंदर आपको दरवाजे डेफिनेटली बंद बंद रखने हैं रखना। अगर हाई है। अब अगर मान लो पूरा दिन ही हाई है तो थोड़ा मुश्किल ही ये सवाल है, देन तो एयर प्यूरीफायर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट अगर आपका ये देखें कि थोड़ा दिन में ड्रॉप होता है उसमें दोपहर में ही आप विंडोज़ और वेंटिलेशन करें, सुबह बिल्कुल नहीं खोलने, रात में नहीं खोलने, दोपहर में आप कर सकते हैं। और आप उस टाइम पे एग्जॉस्ट चला सकते हैं मतलब साथ में वेंटिलेशन अगर के आप लिए। वो नहीं खोल रहे हैं डोर्स एंड विंडोज, बिकॉज वो बिगर मतलब एयर अंदर आने का तरीका है। एग्जॉस्ट से क्या है कि बाहर अंदर की हवा बाहर जाएगी और बाहर की हवा तो एनीवे थोड़ा बहुत अंदर आती ही है। सो ये एक आप कर सकते हैं। रेस्ट इंडोर हवा बहुत चीज़ों से बनी होती है, तो उसमें आपका आप देखिए कि जो वॉल्स हैं उसके ऊपर जो पेंट्स होते हैं, तो आजकल आप देखें अच्छा पेंट जो होगा उसका ध्यान दें कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्मेल जिसमें नहीं होती है वो लगवाएं। देन आप ये देखें कि सीलन ना रहे दीवारों पे, वॉलपेपर कुछ उतर ना रहा हो कुछ, तो वो एक अनदर सोर्स होता है, मोल्ड्स जो होते हैं। देन हाउस डस्ट बहुत होता है घर में, तो आप उसके लिए वैक्यूम अगर कर सकते हैं या गीला
डस्टिंग करें रादर देन ड्राई डस्टिंग, Dry dusting. ठीक है। सो पोंछा और डस्टिंग को आप बड़ा उससे करें, ये कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। देन ये मैंने किचन में बताया, किचन के लिए वेंटिलेशन, जो Chimneys. चिमनीज हो गया, एंड so these are some things which will decrease the Levels number of of pollution pollution in the, और indoor. वो इंसेंस स्टिक्स, कैंडल्स, ये सब मैंने बताया, इसको अवॉइड करें Avoid घरों करो. में। लोगों में ये भी अवेयरनेस नहीं है कि मतलब एक्चुअली क्या है कि जो इंसेंस स्टिक्स एंड ऑल ना, उसके लिए वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। अब पुराने घर हमेशा बहुत वेंटिलेटेड होते थे और खुले वहाँ खुले पोल्यूशन रहते भी थे. नहीं, तो इसलिए इतनी दिक्कत नहीं थी। अब क्या है कि लोग अंदर जला देते हैं और वेंटिलेशन नहीं होती, तो अंदर पूरा धुआं हो जाता है। सो उसके ऊपर भी प्रॉपर स्टडीज हैं, तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। आपने डॉक्टर इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से हमें दिया, और आई थिंक हमारी ऑडियंस को भी ये चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी कि इंडोर पोल्यूशन और आउटडोर पोल्यूशन में जो फ़र्क है वो कैसे समझे और क्या क्या चीज़ें हम अपने लेवल पर कर सकते हैं। आपने थोड़ी देर पहले डाइट की बात की थी कि हम डाइट में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है शामिल कर सकते हैं जिसमें प्रोटीन, न्यूट्रिशन, हमारा वाइटामिन्स, ओमेगा 3 एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होने चाहिए। और हमारी ऑडियंस आई थिंक अभी इसी का ही वेट कर रही होगी कि डाइट में हम ऐसी क्या चीज़ें शामिल कर सकते हैं जिससे हमारे जो लंग्स हैं वो डिटॉक्स रहें, पोल्यूशन से लड़ने में मदद मिले, और विंटर में जिस हिसाब से रेस्पिरेटरी इश्यूज बढ़ रहे हैं उससे फाइट करने में थोड़ा सा हम अपने आप को बचा सके कि हाँ ये खा लेंगे तो थोड़ा बहुत तो बचे रहेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं? देखिए, लंग्स के लिए स्पेसिफिकली कोई डिटॉक्स डाइट नहीं होता है। Okay. लंग्स का डिटॉक्स अपने आप ही, लंग्स अपने आप को एक्सपोजर जब भी टॉक्सिन से होता है तो उसके अंदर अपने आप ही मैकेनिज्म्स हैं जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट रखता है। ठीक है। जैसे कि नोज़ में शुरू करें तो हेयर्स होते हैं, फिर नीचे जाएं तो छोटे हेयर्स होते हैं जो कि दिखते नहीं हैं, लाइनिंग में उसकी जो विंड पाइप की लाइनिंग है उसमें होते हैं। देन म्यूकस एक हमारा प्रोटेक्शन का एक बैरियर होता है जो कि सारी इसको ट्रैप करता है। देन लंग्स के अंदर जाएं तो वहाँ पर कुछ ऐसे हमारे शरीर के सेल्स होते हैं जो कि टॉक्सिन्स को पकड़ के खा लेते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। Okay. तो लंग इटसेल्फ हैज, गॉड ने हमारे को बचाने Detoxifying के organ ही लिए है वो। अपने आप बहुत कुछ बनाया है। हमें उसको अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना करना है है। सो दैट ये मैकेनिज्म ठीक रहे। करेक्ट। ठीक है। सो लंग डिटॉक्स डाइट जो है वो एक तरह से पूरी बॉडी के लिए डिटॉक्स डाइट है, और वो क्या है, एक अच्छा न्यूट्रिशन। सो एक प्रॉपर जो आहार है वो गुड नंबर ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, मिनरल्स एंड विटामिन्स का मिक्सचर होता है। ठीक है। तो हमारी जो डाइट है उसमें आप ये देखें कि प्रोटीन की थोड़ा मात्रा कम होती है, तो प्रोटीन आप एडिक्वेट ले रहे हैं कि नहीं। क्या क्या सोर्सेज है प्रोटीन के? सो प्रोटीन जो है वो आपकी बॉडी का 0.6 to 1 ग्राम पर केजी हमें चाहिए होता है। तो एक 60 किलो का अगर इंसान है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन तक उसको चाहिए। ठीक है। सो ये दिस इज द मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो अब हर दिन चाहिए? हर दिन चाहिए, डेली की 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो देखो, वेजिटेरियन डाइट में अंकुरित दालें हो गई, ठीक है। देन सोया हो गया, सोया बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स होता है। देन नॉन वेज में एग्स हो गए एंड मीट हो गया, वो तो है ही डेफिनेटली। बट वेजिटेरियन में आपको ये ध्यान देना है, पनीर ये हो गया। इसके अलावा आप प्रोटीन सप्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका प्रोटीन इंटेक, बिकॉज वेजिटेरियन डाइट में आपको प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। देन आपके मिनरल्स, विटामिन्स जो होते हैं ये होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में। और फ्रूट जो भी इस मौसम के हिसाब से अवेलेबल है वही आप लें, कुछ स्पेशल अलग आउटसाइड से जो फ्रूट आते हैं उसकी स्पेशल की कोई ज़रूरत नहीं है। एक गुड नंबर ऑफ आपको अमाउंट सुबह और शाम, एक गुड मतलब एक मान लो कि एक प्लेट में जितना आ जाता है वो ज़रूर लें। कुछ ऐसे नाम हैं फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो भी मौसम में आता है, जिस मौसम में जब आए वो आपने लेना है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपने लेने हैं। सीजनल सब्जी, सीजनल फ्रूट और सीजनल जो वेजिटेबल्स हैं वो आप ज़रूर लें। सैलेड ज़रूर लें। देन आपके जो कुछ होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी, दो अक्षर मैंने यूज़ करे, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी। सो जो एंटीऑक्सीडेंट फूड्स होते हैं वो हैं आपके हल्दी हो गया, ठीक है, जो लहसुन हो गया, ठीक है, देन जिंजर हो गया, अलसी हो गया। सो जो सीड्स हो गए, सीड का मिक्स हो गया आपका, सनफ्लावर सीड्स, इन सब का, वॉलनट्स
और जो अलसी होती है, फ्लैक्स फ्लैक्स सीड्स। सीड्स। सो इन सबको आप एक मतलब दिन में एक बार उसको आप ये मान लीजिए कि मुट्ठी भर बादाम, अखरोट, ये सब मिला के आप अलसी सीड, सनफ्लावर सीड्स, इनको आप मिला के आप ले सकते हैं। तो उससे आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब का एक मिक्सचर आपके शरीर में जाएगा। ओके। देन जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं वो ये जिंजर, लहसुन और ये सब हो गई। हल्दी। सो इनको आप ले सकते हैं। इन्हीं का ही इसमें आप देखेंगे हमारे जो काढ़ा जो बनते हाँ। हैं, जो ग्रीन टी हैं, इनके अंदर भी यही चीज़ें होती हैं। तो आप वंस इन अ डे आप कुछ ना कुछ ऐसा ग्रीन ले सकते हैं, सूप बना सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, काढ़ा बना सकते हैं। अब ये काढ़ा एंड ऑल एग्जैक्टली क्या-क्या इसमें रहता है, ये एग्जैक्टली मेरे पर्व्यू से बाहर है, बट दीज आर गुड टू मेक योरसेल्फ मतलब जो एंटीऑक्सीडेंट इम्यून। इम्यूनिटी हाँ। बेटर। ओके। ये सारी So चीजें जो है ये डाइट में सारी, हाँ शामिल जी, किया जा so I सकते think हैं। these are some things which will keep yourself healthy. हम्म। Then supplements भी आप ओवर द काउंटर ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स फॉर जो वेजिटेरियन है, देन मल्टी विटामिन्स आप यूज कर सकते हैं। बट आई थिंक अंडर डॉक्टर गाइडेंस वुड बी बेटर कि डॉक्टर के गाइडेंस से आप मल्टीविटामिन्स या फिर इस तरह ओवर के द काउंटर सप्लीमेंट्स लें। मल्टीविटामिन्स तो ओवर द काउंटर भी मिलते हैं, हाँ। so you can take any one of the multivitamins over the counter also Okay. in your daily diet. ठीक So है। this will also help you improve your overall इम्यूनिटी। अगर आप देखो ये वो है, ये उनके लिए है जिनको फिर ये सब ये नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। So if they are not able to gather nuts, fruits and all, तो वो जैसे एक्स्ट्रा के तौर पर आप एक्स्ट्रा के ले तौर सकते पे अगर हैं। नहीं कर पा रहे हैं सप्लीमेंट, देन ये जरूर लें। बट बेटर है कि अगर हम अपनी डाइट ही सुधार लें, हाँ, डाइट ही तो सुधार दैट लें विल तो, बी हाँ जी, हाँ मच जी, बेटर। हाँ जी। डाइट पर जैसे हमने बात की, तो अभी बहुत सारे लोगों का एक और कंसर्न रहता है, दैट इज फिजिकल एक्टिविटी। कि अब पोल्यूशन इतना ज़्यादा बाहर है, विंटर्स की वजह से रेस्पिरेटरी इश्यूज बढ़ गए हैं, तो वो बाहर जा करके एक्सरसाइज करे या ना करे, ये प्रैक्टिकल है या नहीं है। और अगर घर पर भी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं जो उनकी लंग हेल्थ को प्रमोट करेगा, उनको और बाकी चीज़ों से लड़ने में बेटर बनाएगा। सो देखिए, अगर एयर क्वालिटी बाहर की पुअर इतनी एंड severe अबव है तो बाहर तो नहीं एक्सरसाइज करना है डेफिनेटली, बिग नो। या बिग नो है। एंड मास्क लगा के भी एक्सरसाइज नहीं करना है, दैट इज नॉट बिकॉज एडवाइजेबल। या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आप री इनहेल हाँ। करेंगे। सो बेसिकली एक्सरसाइज अगर करना है तो आपको घर में करना है, एंड प्रॉबेबली अगर कर सकते हैं तो एयर प्यूरीफायर ऑन करके करें। ठीक है। बिकॉज जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी सांस की गति तेज होती है, गति तेज होती है तो हम ज़्यादा जो हवा एयर है वो अंदर इनहेल लेंगे। तो करते हैं। अगर अंदर इनहेल हवा ले रहे हैं और हवाई दूषित है, तो फिर दूषित हम टॉक्सिन्स भी ले रहे हैं। तो Correct. एक्सरसाइज करते हुए एयर प्यूरीफायर लगा सकते हैं तो बेटर है। घर में ही एक्सरसाइज करें। घर में एक्सरसाइज वो वाली कैसी एक्सरसाइज के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होती है स्ट्रेंथ और एक होती है कार्डियक। तो मतलब कार्डियक मतलब आपका वॉकिंग, साइकिलिंग, चलना उठना, मतलब जो भी हमारे जिसमें दिल की गति बढ़ती है। कार्डियक और हाँ, कार्डियक होते हैं जिसमें दिल की गति बढ़ती है, ठीक है। पसीना आता है, दिल की गति बढ़ती है। दूसरा होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता है कि कोई भी वजन को आप अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाते हैं तो वो आपका वजन का ट्रेनिंग हो गया। अब वजन के लिए आपको भारी वजन की कई बार जरूरत नहीं है, आप अपनी बॉडी के वेट से भी वजन का एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आपको कार्डियक एक्सरसाइज भी करनी है और वजन की ट्रेनिंग भी करनी है। तो वजन और कार्डियक एक्सरसाइज का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन जो मैं अपने देश में बताना चाहूँगा वो योगा है। योगा, बिकॉज उसमें आपकी दिल की गति भी तेज होती है। सूर्य नमस्कार हैं, उसमें आप जो सारे स्टेप करते हैं तो उसमें आपकी दिल की गति भी तेज होती है और आपका बॉडी का भी मतलब ट्रेनिंग होता है। तो ये एक्सरसाइज अगर आप घर पे ही योगा करना है तो आपको ये करेंगे तो आप मतलब अपने आप को फिट रखेंगे। बिल्कुल। देन यही चीज़ें जो आपके लंग्स को भी हेल्दी ओवरऑल रखेंगी, हार्ट को भी हेल्दी रखेंगी। सो इसके अलावा कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, पर्सली ब्रीदिंग एंड डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग, ठीक है। जिसमें हम बेसिकली आपके जो सांस लेते हैं, एक तो छोड़ते हुए को लंबा छोड़ना है और लिप्स को गोल करके आपको हवा फेंकना होता है, और बेली ब्रीदिंग करना होता है। बेसिकली यू हैव टू ब्रीथ फ्रॉम योर बेली, मतलब सांस जब लेंगे तो पेट बाहर जाएगा, छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। सो ये दो हम बेसिकली एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज मीन्स जो भी ये करें उसमें सांस लें, फिर छोड़े लंबा, और लें भी लंबा और छोड़ें भी लंबा। सो ये मतलब 3 टाइप्स है। इसमें ही अगर हम होल्ड भी इंक्लूड करें तो इसको बॉक्स ब्रीदिंग होगी। सो ये कुछ ब्रीदिंग की एक्सरसाइज होगी। रेस्ट एक ये चीज़ मैं कई बार अपने पेशेंट्स को भी कई बार बताता हूँ, प्राणायाम को ब्रीदिंग एक्सरसाइज और लंग एक्सरसाइज से
नहीं मिक्स नहीं करें। मिक्स करना चाहिए। प्राणायाम एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। प्राणायाम आपकी ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेज हैं, बट वो आपके माइंड को कंट्रोल करती हैं, ब्रीदिंग को भी अफेक्ट करती हैं, बट दे आर नॉट रियली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, ओके। दे आर पार्ट ऑफ अ योग। जो योग इज़ अ बिग टर्म इन इटसेल्फ, हम्म। उसका एक पार्ट है। प्राणायाम ज़रूर करें, बट ये नहीं सोचें कि उससे आपके लंग डिटॉक्सिफाई होके एक बहुत स्ट्रांग बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। अच्छा डॉक्टर, एक ना सोशल मीडिया पर आजकल वीडियो बहुत वायरल हो रहा था जिसमें कुछ सेकंड्स के लिए बोला गया था कि आप अपनी सांस रोक करके रखिए, अगर आप इस पॉइंट तक पहुंचते हैं तो इसका मतलब आपके लंग्स हेल्दी हैं, अगर आप उसके पहले ही अपनी सांस नहीं रोक पाते हैं तो इसका मतलब आपके लंग्स हेल्दी नहीं है। इस तरह के जो रील्स वगैरह वायरल होते हैं, आप तक पहुंचते हैं या आप इस तरह की चीज़ें एडवाइस देखिए करते हैं अपनी सोशल लंग्स मीडिया हेल्थ को चेक करने के लिए? नहीं, सोशल मीडिया की चीज़ें देखो पहुँच तो सब तक जाती हैं, और तो ये जो हैं ये बहुत क्रूड टेस्ट होता है जिसको हम काउंटिंग टेस्ट भी बोलते हैं, बट ये बहुत अच्छा टेस्ट नहीं है। ये डिजीज़ पीपल के लिए फिर भी है, ओके। जिनको हम जिनकी ऑलरेडी डिजीज़ लंग है, उनका हम कंपेयर करना चाहें पिछले से और अभी को, अभी सर। बट इन जनरल ये बहुत क्रूड टेस्ट है। इससे हमारे लंग का कैपेसिटी, स्पेशली हेल्दी पीपल में, ये कोई भी, एडवाइजेबल हाँ नहीं। एडवाइजेबल, इससे कुछ नहीं पता लगेगा। तो कुछ ठीक ऐसे है, हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी लंग्स की जो हेल्थ है वो सही है कि नहीं है? उसके लिए तो आपको लंग डॉक्टर के पास ही जाना जाना पड़ेगा। पड़ेगा। कुछ टेस्ट होते हैं, लंग फंक्शन टेस्ट। इनफैक्ट उसी से ही स्टडीज़ में ये पता लगता है कि लॉन्ग टर्म पोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या हैं, बिकॉज वो मेजर करते हैं हम, तो उसकी वैल्यूज़ होती हैं। वो एक साइंटिफिक वे है मेजर करने का, जिसमें हम ब्लो करते हैं कंप्यूटर के मशीन के अंदर, जो कि कंप्यूटर से अटैच्ड है, फिर वो डाटा देखती है लंग्स से ओके। कितनी हवा बाहर आई, क्या आई। वो फिर स्पेसिफिक टेस्ट है, उसके लिए तो आपको डॉक्टर को ही विजिट करना पड़ेगा। तो और वो इन भी जनरल दिक्कत लोग होता करा है, सकते हैं या? करा सकते हैं, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दिक्कत होगी तभी आप डॉक्टर के पास हाँ जाएँगे। बिल्कुल। सो ऐसे आप स्टडीज़ में यही देखा जाता है कि एयर पोल्यूशन का इफ़ेक्ट कैसे हो रहा है, हम्म। बट आपको पता है एयर पोल्यूशन का, डॉक्टर्स ने बता दिया दिक्कत होने वाली है इससे, तो आप अपना मेजर करा के, कोई ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि आप अपना लंग फंक्शन मेजर कराते रहें। कराइए। ऐसा कुछ साइंटिफिकली इंडिकेशन नहीं है कि आप लंग फंक्शन अपना टेस्ट कराते रहें। ठीक है। और खुद भी देखने का कोई जो हेल्दी पीपल है उनके लिए कोई स्पेशल नहीं है। अगर आप अपनी एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, अपने रोज़मर्रा के काम कर पा रहे हैं, तो एज सच लंग डजंट गेट डैमेज इमीडिएटली। जैसे मैंने बताया था, एयर पोल्यूशन एक्यूट इफेक्ट करता है और क्रॉनिक इफेक्ट करता है, हाँ। तो क्रॉनिक इफेक्ट को आने में टाइम टाइम लगता है, और लगेगा। पहले लक्षण आएंगे फिर इफेक्ट आएगा। और उसके लिए अभी तक कोई एडवाइजरी नहीं है कि आप लंग फंक्शन टेस्ट कराएं। बिल्कुल। आपने जैसे कहा था कि विंटर्स और पोल्यूशन दोनों मिल करके रेस्पिरेटरी इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो इस टाइम पर जो लोग ऑलरेडी अफ़ेक्टेड हैं, जिन्हें पहले से कोई सांस से संबंधी बीमारी है, जैसे अस्थमा है, सीओपीडी है, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया है, तो इस तरह के लोगों में कुछ अगर हमें लक्षण पहचानने हो कि ये एकदम इमरजेंसी साइंस हो चुके हैं, कि अब ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, मतलब तुरंत हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है या डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे लक्षण जो हैं, जो हमें देखने चाहिए? डेफिनेटली जो क्रॉनिक डिजीजेज लंग्स की हैं, उनमें खांसी सांस मेनली इनको रहता है। तो इनको एक बेसलाइन खांसी सांस की दिक्कत रहती है। तो जब भी आपकी खांसी की दिक्कत बढ़ जाए, जो करंट है उससे 50% से ज़्यादा हो जाए, बलगम का अमाउंट या उसका कलर चेंज होने लगे, सांस की दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, आप रोज़मर्रा के काम भी नहीं कर पा रहे हों, आपकी ऑक्सीजन, जो पेशेंट्स ऑक्सीजन पे हैं या बिना ऑक्सीजन के आपकी ऑक्सीजन 92 से कम होने लगे, खांसी जो है वो, अगर किसी को पुरानी डिजीज़ नहीं है और खांसी उसकी 3 हफ्ते से ज़्यादा चल रही हो, तो ये कुछ लक्षण हैं जिससे पता लगता है कि आपका जो लंग्स का ऑलरेडी डिजीज़ है वो बढ़ रहा है। हाँ, और उसका चाहे कारण विंटर्स का एयर हो एंड पोल्यूशन पोल्यूशन। हो, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कभी भी ये दिक्कतें बढ़ रही हैं, देन आपको डॉक्टर को पहले दिखाना चाहिए। और अगर किसी को ऐसे घर पर ही इस तरह का अटैक आ जाए अचानक से एकदम से, और उनके पास अभी नहीं है एक्सेस कि वो तुरंत हॉस्पिटल जा सके या डॉक्टर के पास जा सके, घर पर ही अगर है या कहीं भी किसी प्लेस में अगर आ गया है, तो कुछ ऐसे इमीडिएट एक्शंस हैं जो हम खुद या आसपास के अगर लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं वो कर सकते हैं थोड़ा सा काम डाउन करने के लिए? देखिए, पहले तो पैनिक नहीं करें, ओके, सबसे पहले तो। और आपके पास अगर डॉक्टर ने आपको बता रखा है, तो कुछ ना कुछ वो रेस्क्यू मेडिसिन या इमीडिएट रिलीफ दवाएं देते हैं, तो हाँ, उसको आप कंज्यूम कर कर सकते सकते हैं। हैं। जैसे इन्हेलर होता है, वो हम्म। आप ले सकते हैं, जो इमीडिएट इफ़ेक्ट करता है वो आप ले सकते हैं। अगर आपके पास इमीडिएटली नहीं भी है, तो आप स्टीम ले सकते हैं उस वक़्त, तो उससे भी थोड़े एयरवे में सूदिंग होती है। और होम रेमेडीज़ में तो इमीडिएटली आप कुछ गर्म जो पदार्थ हैं, पेय पदार्थ, उनको आप ले सकते ले हैं। सकते हैं।
इमीडिएट के लिए तो यही है। और रेस्ट अगर आपको दिक्कत है तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने डॉक्टर से ऑलरेडी एक प्लान समझ के रखिए कि इमरजेंसी में क्या है, बिकॉज अलग अलग डिजीज के हिसाब से अलग अलग एडवाइजेज होती हैं। बिल्कुल। होम रेमेडीज भी आजकल बहुत ज़्यादा लोग वायरल मतलब होते रहती हैं, लोग बोलते रहते हैं कि अगर आपको इस तरह के एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, विंटर्स की वजह से रेस्पिरेटरी इश्यूज बढ़ रहे हैं, पोल्यूशन भी है, तो कुछ कुछ होम रेमेडीज हमारे पास ऑप्शन है, आप प्लीज़ बताइएगा कि इफेक्टिव हैं कि नहीं है और इसको करने से कुछ फ़ायदा मिलता भी है कि नहीं। सबसे पहले बोला जाता है कि आप नमक और गर्म पानी का गागल करिए, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। इस बात में है सच्चाई? देखिए, नमक और उसको बिल्कुल है, डेफिनेटली ये बहुत अच्छा चीज़ है, बट रेगुलर नहीं करना है और हर एक को नहीं करना है। जैसे ही आपको लगे कि आपको गला पकड़ा गया है, गले में दिक्कत आ रही है, तब आप शुरू कर दें। बट एक और चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि जब आवाज़ भारी हो जाए या आवाज़ बैठ रही हो, तब गरारा उल्टा नहीं करना चाहिए। सो उस टाइम पे तो वॉइस को रेस्ट देना होता है। तो अगर वॉइस बिल्कुल ही जा रही है देन गरारा नहीं करना है। हल्का गले में खराश है तो गरारा इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट रेगुलर गरारे करने इट इज़ नॉट एट ऑल राइट। हल्दी वाला दूध पीने की एडवाइस दी जाती है कि इस मौसम में आप हल्दी वाला दूध जरूर पीजिए, इससे आपके जो लंग्स है वो सही रहेंगे। ये सही है? हल्दी मैंने बताया था इज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड में हल्दी इज अ वेरी गुड थिंग। अगर आप ले सकते हैं तो वो डेली लें, बट वो सिर्फ लंग्स को नहीं आपके पूरे शरीर को हेल्दी रखेगी, तो इट्स अ गुड थिंग टू टेक। स्टीम लेने की भी एडवाइस दी जाती है कि अभी जिस हिसाब का एनवायरनमेंट है आप डेली स्टीम लीजिए, जैसे अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो एक बार स्टीम ले लीजिए, तो इससे आपके लंग्स डिटॉक्सिफाई हो जाएंगे, ओवरऑल बॉडी में जो गंदगी है वो सब निकल जाएगी। ये सही है? स्टीम भी बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आपको सूदिंग देती है, बट अगेन डिटॉक्सिफाई वर्ड में नहीं यूज़ करूँगा। डिटॉक्सिफाई के लिए आपको ओवरऑल न्यूट्रिशन अच्छा रखना है, लंग्स अपने आप डिटॉक्सिफाई हो जाएंगे, बॉडी अपने आप डिटॉक्सिफाई होगी। जो स्टीम है जो वो भी अगेन गरारे की तरह ही हर रोज हर एक को नहीं रिकमेंडेड। ठीक है, आपको दिक्कत हो रही है नोज में, वही सेम ड्राइनेस और वो नोज और थ्रोट में हो रही है, देन स्टीम विल वर्क द सेम वे। जैसे ही शुरू हो जाए तब लें, 4-5 दिन लें और उसको फिर रोक दें। देन अगेन मैं स्टीम का साइड इफेक्ट बताऊंगा जो लोगों को नहीं पता। स्टीम तो क्या है, गर्म हवा गर्म पानी का भाप है ना, तो वो आपके रास्ते को जो सांस में प्रोटेक्टिव एयरवेज है वो म्यूकस को ड्राई करके उसको जला भी सकती है एयरवेज को ना। अच्छा। जो माइन्यूट है, तो स्टीम रोज रोज लेना इज नॉट एडवाइजेबल। फिर भी अगर हफ्ते भर में 2-3 बार ले रहे हैं तो दैट इज गुड। मैं यही कहूंगा कि जिनको जरा लग रहा है दिक्कत, जैसे शुरू हो तब ले लें, 5 डेज लें, रोज ही स्टीम लेने से नहीं कुछ होने वाला। ठीक है। काढ़ा वगैरह बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। हाँ। स्टीम के साथ मैं बताना चाहूंगा, एक जल नीति होती है हमारी, वो एक हम जरूर कर सकते हैं। वो आप ऑलमोस्ट हफ्ते में 2-3 बार कर सकते हैं बिना दिक्कत हुए भी। एक नाक से दूसरे नाक से। सो उसके लिए बहुत ही इजी सिंपल टेक्निक होती है। आप मतलब इसको मार्केट में ये ओवर द काउंटर मिलती है। इसमें कुछ नहीं, नमक का पानी होता है, पर कैसे बनाना है कैसे करना है ये आप किसी से सीख के या इसमें कुछ स्पेशल नहीं, आप किसी यूट्यूब वीडियो का भी देख के उसको आप सीख सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आप इससे आपके डेली के टॉक्सिन्स निकल सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप सेलाइन की ड्रॉप्स आती है नमक के पानी की, वो ड्रॉप्स ओवर द काउंटर मिलती हैं, वो भी आप नोज़ में डाल सकते हैं। इससे आपके जो नोज़ में पोल्यूशन है वो जो गया है वो क्लियर हो जाएगा। ओके। तो दिस इज़ बेटर देन स्टीम एंड गरारा, बिकॉज वो आपके पूरे जो नोज़ एंड थ्रोट के पोल्यूटेंट्स एंड पोल्यूशन है वो क्लीन करेगा। आपने जल नीति और सलाइन ड्रॉप्स का बोला, तो जल नीति क्या डेली करना चाहिए या? डेली तो कोई भी चीज़ नहीं एडवाइजेबल, बट जैसे हफ्ते में 2-3 बार या जब भी आपको लगेगा कि पोल्यूशन में आपने देखा वो नोज स्टफी हो जाती है मॉर्निंग में, तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं। और ये मतलब कोई बहुत मुश्किल नहीं है सीखनी, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें या अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, ENT डॉक्टर से पूछ सकते हैं, लंग डॉक्टर से पूछ सकते हैं, वो यूजुअली आपको बता देंगे कैसे करना है। और सलाइन ड्रॉप्स फिर वो कितनी बार यूज करना चाहिए? वो सलाइन ही, जल नीति में नमक का ही पानी होता है। अब क्योंकि कई लोगों को मुश्किल लग रहा है तो सलाइन ड्रॉप्स आराम से मार्केट में मिलती हैं, केमिस्ट से मिलती हैं, तो आप उसको 2-3 ड्रॉप 4-5 10 दफा भी दिन में डाल सकते हैं। वो बॉडी का म्यूकस को एक तरह से, म्यूकस जो है वो भी एक तरह का म्यूकस ही है ना, तो वो आपके एयरवे को क्लीन रखेगी और उसको फिर आप बार बार स्निफ आउट कर सकते हैं। उसी के अंदर सब
इकट्ठा हो जाएगा जो ड्रॉप्स हैं और वो फिर आप क्लीन कर सकते हैं। वाह, So, ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आई थिंक लोगों को नहीं पता है और ये करना चाहिए। बिल्कुल। आई और ऑल्सो डू इट डेली, लाइक आई हैव कम, मैं आज करके आया हूँ। तो आई थिंक डॉक्टर आपने जो दो हमें टेक्निक्स बताएं, एक तो जल नीति और एक सलाइन ड्रॉप्स, ये बहुत ही ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है हमारी ऑडियंस के लिए यूजफुल होने वाली है कि इससे हमें बहुत हद तक जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं उससे लड़ने में मदद मिलेगी। तो इस सेशन में हमने आई थिंक ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट को कवर करते हुए बहुत डिटेल बातचीत की है और हम चाहते हैं बस जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को एक टिप या मंत्रा ज़रूर दें कि जिस एनवायरनमेंट में, जिस तरह के इस पोल्यूटेड एरिया में हम रह रहे हैं, उससे फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए कोई एक ऐसा टिप भी अगर हम डेली फॉलो करते हैं तो बहुत हद तक हम लंबे टाइम के लिए अपने लंग्स को इन बीमारियों से बचा करके रख सकते हैं और हर दिन इससे लड़ने के लिए खुद की बॉडी को प्रिपेयर कर सकते हैं। प्लीज। मैं हर बार वही एक टिप, मैं मंत्रा जो खुद फॉलो करता हूँ वही मैं बोलना चाहूँगा। एक तो पहले डरे नहीं, एक दिन में आपको पोल्यूशन ने कुछ लंग्स को डिजीज़ नहीं करना है। इट्स अ कॉज ऑफ सीरियस कंसर्न। अपनी जिम्मेवारी ले, सो अपनी जिम्मेवारी अपनी हेल्थ के लिए लें और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए जो 4 स्टेप्स मैं हमेशा बताता हूँ, गुड न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, ठीक है, खाना पीना, हाँ, सेकंड स्लीप, देन थर्ड इज एक्सरसाइज एंड फोर्थ इज माइंड स्ट्रेस। तो इन 4 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप जो भी एनवायरनमेंट में स्ट्रेस है, किसी तरह का भी, पोल्यूशन का, नॉइज़ का, आपके वर्क प्लेस का, तो आपके ओवरऑल लंग्स एंड बॉडी हेल्दी रहेगी। बिल्कुल। तो आई थिंक इस सेशन में हमने हर चीज़ पर अच्छी खासी बातचीत की है। आई होप यू एंजॉयड द सेशन डॉक्टर। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हों, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप हमसे या डॉक्टर से पूछना चाहते हो, आप वो कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी स्वास्थ्य चर्चा रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।